हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पिछला वीडियो में जितना भी मान था सभी को देख लिए थे। अब इसे रिलेटेड जितना भी एग्जाम में प्रश्न आता है और आता रहा है और आने वाला है, उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं और अधिक से अधिक एग्जाम में आवे, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें सबसे पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए इसको देखिए। अब मान हम सभी को बताए थे, ठीक है। कुछ नहीं इसमें करना है, सिर्फ मान रख करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 3 स्टेप इसमें करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान रखते हैं कि साइन 60 के कितना मान होता है, तो √3/2। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं कि साइन 60 का होता है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का मान कितना होता है, तो सेम ही होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 कॉस 30 का 1/2 हो गया। अब इसको हम करते हैं हल। तो देखिए ऊपर में कितना है √3 गुना √3, नीचे में 2 गुना 2, प्लस में ऊपर में 1 गुना 1, नीचे में 2 गुना 2। चलिए अब देखिए √3 और √3 करते हैं तो आ जाता है √3 का स्क्वायर, नीचे में 4 हो जाएगा, प्लस में ऊपर में 1 बटा नीचे 4 हो जाएगा। अब देखिए ई स्क्वायर से ई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 3 बटा में 4 प्लस में 1/4। अब इसको हल करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस में 1 यानी 4/4 हो जाएगा, कट जाएगा, एक ही मेरा आंसर हो गया। आया समझ में। चलिए देखिए, देखो यहाँ पे साइन कितना है 60 है इंटू कॉस 30 है प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो सबसे पहले इसका मान साइन 60 का कितना मान होता है वो यहाँ पे रखेंगे √3/2 गुना कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 गुना कॉस 60 का मान 1/2। अब क्या किए हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुने 3, ऊपर वाला का ऊपर के साथ, नीचे वाला के नीचे के साथ, ठीक है। और यहाँ 2 गुने 2, यहाँ देखिए 1 गुने 1 और y 2 गुने 2 किए। अब इसको हल किए, ठीक है। तो हल करके आ गया मेरा आंसर 1 आ गया। चलिए ये आ गया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एक प्रमीकरण बोला, प्रमीकरण। तो प्रमीकरण वाला चलिए वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए इसमें है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। अब इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? इसका मान निकालें। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए ऊपर में cos 45 था, cos 45 का मतलब पता है कितना था 1/√2 पता है, बटा में नीचे था sec कितना था 30, sec 30 का मान 2/√3 होता है, पता है, प्लस cosec का मान होता है 2। अब इसी को हल करना है, इसको बराबर में ले लेते हैं, 1/√2, नीचे में देखिए, नीचे में एलसीएम ले लेते हैं, कितना √3 हो जाएगा एलसीएम, ठीक। और बचेगा 2 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए देखिए हम इसको करते हैं। तो 1/√2 हो जाएगा, गुना करते हैं, √3 ऊपर चल जाएगा और यहाँ 2 प्लस 2√3 हो गया। अब करते हैं हम इसको हल। चलिए आगे देखिए, इसका देते हैं
√3 गुना 1 ऊपर में कर देते हैं और वटा में √2 इंटू 2 प्लस 2√3 हो गया। इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको लिख लेते हैं √3 और बाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से इसको करते हैं तो 2√2 हो जाएगा प्लस में 2√6 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ से √3 वाई इसको हम क्या करते हैं, यहाँ दो देखिए कॉमन है, यहाँ दो भी, दोनों जगह दो दो है तो इसको कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा √2 प्लस में √6 बच जाएगा। अब चलिए आगे। अब इसको क्या कहते हैं, इसको परिमेयकरण करते हैं। यहाँ पे चलिए एक और लिख लेते हैं पहले 2 इंटू √2 प्लस √6। इसको अगला स्टेप में करते हैं, इसका परिमेयकरण करने पर चलिए इसको परिमेयकरण करते हैं। कितना है, √3 है वाई 2 इंटू √2 प्लस √6, ठीक है। अब इसको कहते हैं परिमेयकरण करते हैं तो सिर्फ चीज चेंज कर देते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस जितना से ऊपर की उतना ही से नीचे, ठीक है। परिमेयकरण का नियम होता है कि यहाँ प्लस में है तो चीज सिर्फ चेंज करते हैं, जितना से ऊपर किए उतना ही से नीचे किए, ठीक है। √2 माइनस √6 √2 माइनस √6, ठीक। परिमेयकरण इसलिए किया जाता है ताकि फार्मूला पे बैठ सके। चलिए देखिए अब इसको क्या करते हैं, √3 है मल्टीप्लाई करते हैं इसको से √2 माइनस √6 इसको कर देते हैं एक साथ और बटा में देखिए इसको ए इसको मानते हैं बी, यहाँ पे देखिए ए इसको मानते हैं बी, तो हम फार्मूला पढ़े हैं ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही फार्मूला पे लगाएंगे, ये 2 इधर रह देंगे इसको, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं। अब चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो √6 हो जाएगा यहाँ पे माइनस छोटिया 18 हो जाएगा, √18 और बटा में जो है लिखिए यहाँ 2, इसको करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं आगे। ये डायरेक्ट नहीं घटेगा, इसको √6 माइनस इसको कर 9 दूनी 18 कर सकते हैं इसे और बटा में ये 2 और इसको माइनस कर देते हैं -4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे यहाँ पे कितना √6 और माइनस 9 का वर्गमूल 3 हो 3√2 कर देते हैं और बटा -8 कर देते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं। अब ये माइनस है तो माइनस इस में कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ऊपर में कॉमन लेते हैं तो ये जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा प्लस 3√2 हो जाएगा और बटा में -8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब बचा जो ई प्लस में तो इसको आगे लिख लेते हैं 3√2 -6 बटा 8 ही मेरा आंसर है। चलिए देखिए इसको, चलिए फिर से एक बार शायद छोटा इसको कर लेते हैं। चलिए तो फिर से पर दिखाते हैं इसको, यहाँ से देखिए cos 45 था और बटा में sec 30 प्लस में cosec 30 इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मान रखें cos 45 का मान 1/√2, ठीक है, बटा sec 30 के मान 2/√3 और प्लस में cosec 30 है तो cos 30 का मान कितना होता है 2 होता है। अब कहते इसको हम हल कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ हल, ये हल पे बनी रहा है, ठीक है। तो 1/2 गुने ई यहाँ पहले एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो इतना आया, फिर इसको 1/2 गुना ई नीचे वाला था जो ऊपर चला था तो √3 और बटा में 2/√3। अब इसको आगे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके फिर सबसे नीचे यहाँ पे आए तो इसको हम परिमेयकरण किए,
परिमेयकरण में खाली यहाँ पे ही चेंज होता है, अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में है तो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। जितना से ऊपर किए हैं उतना ही से नीचे, इसी को बोलते हैं परिमेयकरण, जितना से ऊपर किए हैं उतना ही से नीचे किए। अब इसको हम हल किए, हल करके हमको माना गया 3√2 - 6/8, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसे आगे चलते हैं, ठीक। इसी तरह जब जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगला। अब देखिए आगे चलते हैं, तो मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बटा बटा में है कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा, मान क्या होगा। यहाँ से ना ऑब्जेक्टिव बड़ी सर आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दो नंबर में पूछता है, और ऑब्जेक्टिव तो भर भर के यहाँ से आता है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, इसको कैसे करते हैं। देखिए हम एक फार्मूला बताए थे साइन 90 - थीटा वाला, देखिए बताए थे कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है, क्या चीज होता है, कॉस थीटा होता है। दूसरा बताए थे कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा बताए थे। तीसरा था tan 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी तरह से तीन होते हैं, टोटल 6 फार्मूले इसमें बताए थे, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं पहला पे, ठीक है। देखिए इसी में लग बनेगा सभी। तो ये था मेरा कितना, साइन 18 डिग्री और बटा में है कॉस कितना 72 डिग्री, ठीक है। चलिए तो किसी ये दोनों में किसी को एक हम चेंज कर लेते हैं तभी मान निकलेगा, एक चेंज करेंगे मान तभी ये कटेगा। तो हम ऊपर वाला का चेंज करते हैं, ये साइन, तो साइन है तो इसको कॉस 90 - थीटा करते हैं, थीटा मतलब 18 डिग्री, ठीक है। और बटा में इसको नहीं चेंज करते, 72 डिग्री, ठीक। तो ये क्या करते हैं, इसको जो घटा के लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉस और इसको घटाते कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा, और बटा में कॉस 72 डिग्री, ठीक है। ये कट गया, इसका मान 1 आ गया। ऐसे में इस साइन है उसको हम चेंज किए क्या में, कॉस में चेंज किए, ठीक है। इसको घटाकर जो मान आया वो रख के इसको काट दिए, तो इसको मान आया कितना 1 आया, ठीक है। चलिए दूसरा दूसरा एक है tan 18 डिग्री और बटा में कॉट 18 डिग्री, जब भी ऐसा, सॉरी कॉट 64 डिग्री होगा, 68 डिग्री, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका मान 1 आएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो चुपचाप आप 1 दे दीजिएगा, ठीक ना। अब इसका भी चेंज कीजिएगा तो वही चेंज होकर कट जाएगा, कट के मान इसका भी 1 आएगा, ठीक है। आगे चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसे दूसरा क्वेश्चन इस स्टेप में है कि tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a - 18 डिग्री, ये क्वेश्चन मेरा है। इसमें बोला है a का मान क्या होगा, a बराबर वाट, a का मान इसमें पूछा है कि a का मान क्या होगा। तो चलिए अभी इसको हल करते हैं, इसको करते हैं हल, ठीक है। तो क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री है। चलिए अब इसको में क्या करना है कि किसी एक का हम चेंज करते हैं, या तो tan में है तो इसको हम cot में करेंगे, या तो cot है उसको हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। किसी एक का चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हम चेंज कर लेते हैं किसको, इसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करें तो cot 90 - 2a हो जाएगा बराबर हो जाएगा cot a - 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इधर भी cot आ गया, इसको चेंज किए, और इधर भी cot है, दोनों तरफ cot है, ठीक है। a - 18 यहाँ पे दोनों तरफ कट है, तो इसको मैं काटता नहीं, इसमें सिर्फ हटाया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिए कि दोनों तरफ कॉट हटाने पे ठीक, दोनों तरफ से हम क्या कर रहे हैं, कॉट है उसको इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉट यहाँ से हटा रहे हैं तो हो जाएगा कितना 90 - 2a, 90 डिग्री में है, ठीक है, बराबर इधर a - 18 डिग्री हो गया। अब क्या करते हैं, ये 90 है
90 माइनस में है, इधर ले आते हैं तो इसको प्लस हो जाएगा, प्लस 18 बराबर ए माइनस में, तो इधर प्लस हो जाएगा 2 हो गया। चलिए आप आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ये 8 हो गया और 108 हो गया, यहाँ पे बराबर 3a हो गया। हमको निकालना है एक मान, तो इसको इसको से डिवाइड कर देंगे, 3 3 हो जाएगा, 6 18 यानी 36 डिग्री बराबर एक मान आ जाएगा, ठीक है। भागा इसे देखिए, जैसे देखिए 3a बराबर हमको कितना है 108 है, ठीक है। तो एक मान निकालते a बराबर 108/3, अब इसको काटिए, दोनों बात वही हुआ, तो ये बराबर कितना गया 36 डिग्री। आया समझ में? है ना। चलिए फिर से एक बार फिर से, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, देखिए था क्या, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोला है कि a का मान क्या होगा, तो a का मान निकालने के लिए दोनों में किसी को हम पहले परिवर्तन करते हैं, या तो इसको परिवर्तन कीजिए, तो इसको परिवर्तन करेंगे तो tan में करना पड़ेगा, या tan के परिवर्तन करेंगे तो cot में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो tan 2a है इसी को परिवर्तन cot में कर दिए, cot में दोनों तरफ कर दिए, तो cot 90 माइनस थीटा और tan होता है, cot 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा है तो cot थीटा हो जाएगा, तो ये cot 90 माइनस थीटा बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, इसको किए, ठीक है। अब ये दोनों तरफ है, उसको cot को हम हटा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को cot का हटाएं, तो यहाँ 90 माइनस 2a बराबर हो गया a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, तो ये जो माइनस 18 है इसको इस साइड में लाए तो प्लस 18 हो गया, और माइनस 2a ये माइनस में था, इधर ले गया तो इसको प्लस में हो गया। अब इसको ऐड किए और इधर भी ऐड किए, और एक यहाँ से मान निकाले, कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है, हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन कि tan a बराबर cot b दिया हुआ, तो कहता a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमको साबित करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि tan a बराबर cot b है, ठीक, तो साबित करें कि a प्लस बी का जो मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ये मेरा साबित करना है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन क्या है, साबित करने वाला कि tan a बराबर cot b है, तो हमको साबित करें कि a प्लस बी होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा। चलिए इसको हम साबित करते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। क्या था, tan a बराबर tan b था, tan a बराबर cot b है, ठीक है। अब इसको में भी इसको परिवर्तन या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, ठीक है, किसी को एक कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हमको b पूछा है तो इसको रहने देते हैं, cot a बराबर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे tan 90 माइनस b कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ काटना है, दोनों तरफ से हटाना है, यहाँ पे दोनों तरफ से tan हटाने पर, ठीक है। तो हटाते हैं तो इधर क्या बचेगा, a बचेगा, a बराबर इधर बचेगा कितना 90 माइनस b बचेगा, ठीक है। अब ये हो गया, और ये माइनस में इधर आया था प्लस में बराबर 90 डिग्री, ये तो हमको साबित करना था, ये हमको लाना था, ये प्रूव हो गया। तो समीकरण 1 इसको कर देंगे, समीकरण 1 साबित हुआ, समीकरण समझ लीजिए, समीकरण 1 से साबित हुआ कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, यह मेरा प्रूव हो गया, ठीक। ये तो हमको लाना था, a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा, हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे, अब इससे आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, चलिए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों के लिए, देखिए ठीक से आराम से, जो ना हुआ। देखिए साइन b प्लस c/2 बराबर का है cos a/2,
cos a by 2 ये करना, साबित करना, क्या करना, साबित करना। चलिए अब हमको ये क्वेश्चन दिया है कि साइन जो b प्लस सी बाई टू है वह cos a बाई टू के बराबर है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप इसको हम लेंगे। चलिए देखते हैं हल। तो आप लोग को पता है कि a प्लस बी प्लस सी इसका मान कितना 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वह कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर है। तो पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान होता है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इसी से इसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा, ये पता है। ठीक है, हमको निकालना क्या चीज था, बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी के इस साइड यहाँ पे रखेंगे बी प्लस सी बराबर, और इसको इस साइड पे देंगे तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पे, ठीक है, दोनों तरफ ये साइड भी इस साइड भी दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा बी प्लस सी बटा 2 हो गया बराबर इधर 180 माइनस ए बटा 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सर, अब इसको हम क्या करते हैं कि बी प्लस सी है, बी प्लस सी बाई 2 बराबर इधर ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 180 बटा 2 माइनस ए बाई 2 सेम है, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 180 माइनस 1 वही सेम है। अब इसी तरह से ये कट गया कितना मीटर, 90 मीटर। तो ये बी प्लस सी बाई 2 बराबर इधर हो गया 90 माइनस ए बाई 2, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको लाना था क्या, इसमें अब लाना था साइन। तो अब क्या करें, दोनों तरफ साइन लगा देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ साइन लगाने पर, साइन लगाने पे, अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, साइन को लगा रहे हैं। ठीक है, इधर भी उधर भी दोनों तरफ। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। अब चलिए इधर साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाता है ए बाई 2, ये लाना था। देखिए ये मेरा इसलिए समीकरण निकली, ये समीकरण समीकरण 1, समीकरण 1 से साबित हुआ कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होता है कॉस ए बाई 2 के। यही मेरा आंसर हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, आया समझ में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसी को। चलिए मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन रहा, ये साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा कॉस ए बाई 2 के। ये हमको साबित करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 जो बराबर होगा कॉस ए बाई 2 के। तो आप लोग का पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री का बराबर होता है। अब इसी का यूज हम करते हैं इसी में। चलिए तो देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो यहाँ पे हम किए ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। अब हमको मान निकालना था, जिसका मान निकालना रहेगा उसको ए साइड रखेंगे, और जिसका मान नहीं निकालना रहेगा उसको ए साइड में ले जाएंगे। तो हमको बी प्लस सी का मान निकालना था, तो बी प्लस सी को हम इसी साइड में रखें और ए को हम कहाँ ले चले गए, इधर 180 माइनस ए कर दिए। ठीक है, अब क्या किए कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पे, दोनों तरफ कितना से हम 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमको बटा में 2 खोजा, बी प्लस सी बाई 2 खोजा जाता है, 2 लाने के लिए हम दोनों तरफ 2 से भागा किए। चलिए अब यहाँ पे 2 से हम भागा किए, तो बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस ए बाई 2 हुआ। ठीक है, तो बी प्लस सी इधर
सेम टू सेम रह दिए बराबर 180 माइनस ए बाई टू, इन दोनों को अलग अलग कर दिए, 180/2 माइनस ए बाई टू कर दिए, ऐसा करने से कट गया 90 मरतबे कट गया। अब हमको यहाँ आ गया कि बी प्लस सी बराबर 90 माइनस ए बाई टू हो गया। अब हमको लाना क्या था, तो हमको ई साइड में लाना साइन, तो साइन लाना है तो दोनों तरफ हम साइन लगाएंगे, अगर कॉस लगाना था तो दोनों तरफ कॉस लगाते हैं, जो भी लाना है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, दोनों साइड में लगाएंगे, इधर भी दोनों तरफ। अब हमको लाना था साइन, तो यहाँ पे साइन लगाने पे, तो साइन लगाया तो हो गया बी साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस ए बाई टू हो गया। अब साइन बी प्लस सी बराबर 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, था कॉस थीटा का जगह पे कितना ए बाई टू, तो ए बाई टू हमको यही तो लाना था, बिल्कुल साबित हो गया, साबित हो गया। चलिए अब अगला हम चलते हैं, इसे आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ये तो इतना ही रह देते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में, और बाकी जो बच गया वो साबित करने वाला जो भी है उसको हम अगला वीडियो में कवर अप करते हैं। चलिए ओके, और जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह वीडियो को फॉलो करें, देखें ध्यान से, और जो भी क्वेश्चन अगर डाउट हो कमेंट करें, या तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप जुड़कर वहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।